मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, मकरपुरा, बड़ोदरा। 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं पूरे भारत में। तो नेशनल एपिलेप्सी डे में हम डॉक्टर की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और कुछ बातें आपको इसके बारे में बतानी है। तो अगर किसी आपके संबंधी, सगे, दोस्त, मित्र, किसी को भी अगर खींच, अड़ोसी पड़ोसी या किसी को भी अगर खींच आता है तो सबसे पहला काम है कि घबराना नहीं है। खींच आपके घर में भी आ सकता है, खींच हो सकता है बाहर में भी हो। बाहर में स्कूल है, बस स्टैंड है, बराबर ना, कहीं पर रेस्तोरें है, कहीं भी आ सकता है। रोड पे भी चलते चलते आ जाता है, या आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी हो सकता है किसी को खींच आ जाए। तो कुछ जानकारी आम आदमी को रखना चाहिए, बराबर ना। तो उसको सबसे पहला है कि अगर उसको खींच आ रहा है तो कोशिश करिए कि उसको ज़मीन पे लिटाने का, और ज़मीन पे लेटा कर करके और कोशिश करिए कि उसको चोट न लगे, ऐसी कोई वातावरण हम बनाएं, ताकि वहाँ पर अगर कुर्सी है, टेबल है या कुछ स्टैंड है, जब ऐसे दूर पर खींच के रखें ताकि उसको हाथ पैर पैर पटके तो उसको चोट ना लगे। यानी चोट ना लगे इसके लिए उसका ध्यान रखिए। उसको ज़मीन पे लेटाइए और इतना दूर लेटाइए कि जो अगल बगल को वस्तु है उसको हटा दीजिए या उससे दूर करिए, यानी उसको चोट ना लगे, फिजिकल ट्रॉमा ना हो। इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं करना चाहिए। दूसरा पर्सनली है कि अगर वो चश्मा पहना हुआ है, ईयरफोन लगाए हुए है, कभी कभी लोग गाना सुनने वाले वो भी लगा रखते हैं, कभी कभी खींच में वो भी फंस जाता है गले के अंदर। तो सब चीज़ों को जितने भी बिलोंगिंग है हेड से रिलेटेड, हेलमेट भी पहना होता है। कभी कभी स्कूटर चला रहा है, दुकान कर रहा है तो हेलमेट का बेल्ट खोल दीजिए, बराबर ना। यानी दूसरा, उसके जो टाइट क्लोथ है गले के अंदर उसको निकाल दीजिए, टाई को हटा दीजिए, ऊपर के कपड़े को बटन जो है उसको खोल दीजिए, कपड़े को ढीले कर दीजिए, बराबर ना। तो यानी मेकिंग सेफ इन्वायरमेंट, यानी उसको ट्रॉमा ना हो, इसके लिए इंजरी ना हो उसको, इसके लिए जो भी आपके सूझबूझ के अनुसार आप कर सकते हैं वो करिए। जैसा मैंने बताया, ईयरफोन नहीं होना चाहिए कान के अंदर, बराबर ना, आपके चश्मे नहीं होने चाहिए, बराबर ना। कपड़े जितना ढीला कर सकते हो उतना ढीला कर दीजिए, खास के कॉलर के पास का जो भी कपड़ा है बहुत ज़्यादा उसको हटा दीजिए आप। दूसरा, इसमें जो बात है कि हेड को उसका हो सके तो कोई एक साइड आप टर्न कर दीजिए, बराबर ना, या तो राइट कर दीजिए या तो लेफ्ट कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा देखा गया इसमें बहुत ज़्यादा फ्रोदिंग होता है और बहुत ज़्यादा सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और सांस पेशेंट का रुका रहता है थोड़ा देर में, फिर थोड़ा देर के बाद वो सांस खींचता है। तो कभी कभी क्या होता है, मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो इतना भर जाता है मुंह के अंदर कि वो सांस खींच करके वो उसको अंदर ले लेता है। तो कोशिश करिए एक साइड अगर आप कर देते हैं, राइट या लेफ्ट हेड को, तो क्या होगा कि सलाइवा ड्रोलिंग आउट कर करके मुंह से निकल जाएगा, कम हो जाएगा। हो सके तो उसको पोंछ भी दीजिए थोड़ा बहुत हेड को, मुंह हाथ को। दूसरा है उसमें जो है कि आप अगर दांत कस करके उसने बैठा रखा है तो उसको खोलने की कोशिश ना करें। खोलने की कोशिश में हो सकता है कि आपने उंगली चली जाए आपकी, या आपका हाथ चला जाए तो आपका हाथ उंगली कट सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। क्योंकि कन्वर्जन में जो कंट्रैक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, तो उसमें हो सकता है आपको उंगली को हार्म कर जाए, आपकी गति को हार्म कर जाए। दूसरा है कि उसके मुंह के अंदर कोई हार्ड वस्तु डालने की कोशिश ना करें, वरना उस दर्दी के दांत इंजुरी हो सकता है, दांत टूट सकता है। अगर दांत चढ़ा के रखा तो उसको खोलने के लिए लोग जूता संभालते हैं, चप्पल सुंघाते हैं, सेंट लगाते हैं, बहुत सारे लोग एसिड सुंघाते हैं, क्या क्या करते हैं। बहुत सारे, मैंने अपने इतने साल के प्रैक्टिस में अनुभव देखा है, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। कृपा करके ना करें। कन्वर्जन सेल्फ एपिसोड है, 2-3 मिनट का रहता है, 2-3 मिनट के बाद वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरा एक और देखा है मैंने, जैसे खींच आता है तो लोग दौड़ते हैं, पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ। तो पानी नहीं देना है मुंह में। पानी देने से वो स्प्रेट कर सकता है, और स्प्रेट करके उसको 2 चम्मच पानी भी भारी पड़ सकता है। अगर स्प्रेट कर गया, फेफड़े में चला गया, निमोनिया हो जाएगा दर्दी को, तो फिर मामला जो है और बढ़ जाएगा। दूसरा जो होता है कि उसके बॉडी को, जैसे मतलब ऐसे ऐसे खींच कर रहा है तो लोग क्या करते हैं, उसके हाथ पैर को टाइट, बॉडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं टाइटली। कृपा करके ऐसा ना करें, वरना क्या फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है। उसके शोल्डर जो ज्वाइंट या पैर के ज्वाइंट या डिसलोकेशन हो सकता है, लिगामेंट टूट सकता है। क्योंकि वो जो कंट्रैक्शन होता है ना, वो फोर्सफुली बहुत वायलेंट होता है, बहुत तेजी से मुड़ता है, फेंकता है। उस स्थिति में अगर आप इसको रोकेंगे तो यहाँ के लिगामेंट टूटने की जरूरत, टूट सकता है। तो आप उसको खाली वॉच करिए और देखते रहिए खाली। जो मैंने बताया कि सिर्फ उसको चोट ना लगे, इसके लिए जो आप कर सकते हैं वो करिए। दूसरा है उसमें जो भी आप कर सकते हैं, अगर आपके साथ 1-2 और लोग हैं और आपके पास अगर मोबाइल से उपलब्ध है तो कोशिश करिए कि उसका वीडियो बना लीजिए, बराबर ना। वीडियो बना लेने से कभी बाद में जब डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो वीडियो बहुत हेल्प करेगा डॉक्टर को इसके निदान में
इसके दवा स्टार्ट करने में बहुत हेल्प मिलता है डॉक्टर को। हो सकता है, संभव है, अगर तो बनाइए। दूसरा है कि कब आपको पैनिक होना है। पैनिक होना मतलब आपको सूझबूझ के हिसाब से इसको यहाँ से शिफ्ट करना है। तो पहला है कि दर्दियों को, बहुत सारे जो खींच के दर्दी होते हैं उसको गाहे बेगाहे महीना बे महीना 2 महीना साल भर 2 साल 6 महीना ऐसा खींच आता रहता है। वो 1-2 मिनट का होता है, पैसे फिर खींच आया और ठीक हो गया, बराबर ना। तो ऐसा होता है तो उसको तो फिर तो दोबारा डॉक्टर को जा करके दवा की जो डोज सेट करनी होती है वो करवाना होता है, लेकिन उसमें कोई खास पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, अगर आप पहली बार अगर आपको किसी दर्दी को कन्वर्जन आया है, मतलब लाइफ में पहली बार आया है, तो उसको तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, उसका MRI करना है, EEG करना है, या जो भी डॉक्टर बोलेंगे उनको जो भी लग रहा होगा, सिनकोप है, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी है, या डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, जो भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसको क्या हुआ और क्या दवा करना है, तो उसको डॉक्टर के पास जरूर ले जाना है। तो वैसे दर्दियों को आपको हॉस्पिटल ले जाना है। दूसरा, अगर कोई दर्दी को खींच आ रहा है और 5 मिनट से लंबा चल गया, इसको स्टेटस इपिलेप्टिकस बोलते हैं हमारे मेडिकल भाषा में, यानी लंबा चला, लगातार चलता रहना, बंद ही नहीं होता है, 5 मिनट 6 मिनट हो गया, तब आपको जरूर जागने की जरूरत है। आपको या तो 108 को बुलाइए, 112 को बुलाइए, या सगे संबंधी हेल्प सहायता से आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए, या आपके पास कोई इमरजेंसी नंबर आपके पास आप रखते हो, कोई हॉस्पिटल की, बड़े हॉस्पिटलों बहुत सारे डिस्प्ले करते हैं, अगर है तो उस इमरजेंसी कॉल को उपयोग करिए, या अगर कोई एम्बुलेंस नंबर हो तो उसको बुलाइए, या सगे संबंधी गाड़ी पकड़ करके उसको ले जाइए। अगर 5-10 मिनट से ज़्यादा, अगर 5 मिनट से ज़्यादा खींचा रहा है तो 100% आपको उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए उसको फ्री फॉल गिरा है, हो सकता है उसको हेड इंजरी हुआ हो, अगर ऐसे कोई गिरा है या कुछ कहीं चोट लग रहा है, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको भी हॉस्पिटल जरूर पहुंचाइए। दूसरा है कि अगर पेशेंट कन्वल्जन बंद हो गया लेकिन वो बेहोश है, या वो कन्फ्यूजन में है, या अल्ट्रासेंसोरियम है, वही ढंग से जवाब नहीं दे रहा, ढंग से जाग नहीं रहा है, तो ऐसे दर्दियों को भी कृपा कर करके तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ऐसा कर करके आप उसका जान को बचा पाएंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जो भी खींच के दर्दी हैं, और एपिलेप्सी के नेशनल एपिलेप्सी डे के अवसर पर ये जानकारी देना जरूरी था, बराबर ना, इसलिए मैं दिया आपको। और नेशनल एपिलेप्सी डे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पैनिक ना हो, और कृपा करके जो मैंने बताया वो कृपया करें, और अपना भी ख्याल रखें और संबंधित। और ये जो वीडियो है इसको आप लोग प्लीज़, ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो जितना ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, ताकि ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी काम कर जाती है। धन्यवाद दोस्तों।